बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पाकिस्तानियों, एक तो आपको JIT में जिस तरह इंकिशाफात सामने आए और इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ था, उसके बाद जिस तरह की एक पूरा ड्रामा आपके सामने किया गया, जिस तरह की एक वेडू बयान सामने आया और अब जो इंकिशाफात हुए वो आपके सामने मैं रखता हूँ। और दूसरा, अरशद शरीफ शहीद के केस के हवाले से और वकुला की मैंने बात की थी कि किस तरह वकुला जो है वो पीछे हट रहे हैं और अरशद भाई का आज के दिन तक कोई वकील नहीं है। इसके ऊपर बात करते ज़रा ये सुनिए कि जब इमरान खान के ऊपर हमला हुआ तो उसके अगले रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मैंने आपको कहा था कि अगर आपने पहुंचना है तो ज़रा ये सुनिए पहले। किसके कहने पे वो एक दिन पहले रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी? वो जो रास्ते भी आप ढूंढे, मुलाकातें भी आप ढूंढे, आपको दोनों का जवाब मिल जाएगा। और चौथा सवाल, कि जब अरशद शरीफ शहीद को शहीद किया गया तो आधे घंटे के अंदर कौन था जो मीडिया चैनल्स को फोन करके इसको एक हादसा और फिर स्टोरी बना बना के वो पेश करके लोगों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा था? और वही उसी तरह कल इमरान खान साहब पे जब हमला होता है तो उसी तरह एक बंदे की जो जो फायरिंग कर चुका है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, कौन इतने इन्फ्लुएंशियल है कि वहां पे उसका बयान तैयार करवा के मीडिया चैनल्स पे, अभी मैं आपको ये सामने बैठा हूं। मतलब कि ये मैंने उसी दिन आपको कहा था जब इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ और फिर जिस तरह के आधे घंटे के अंदर एक वीडियो पैगाम तैयार करवाया गया और फिर उसके बाद तमाम मीडिया चैनल्स पे और कुछ मखसूस सहाफ़ियों से वो ट्वीट कराया गया और फिर ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में चलाया गया। अगले रोज़ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपको कहा कि जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे इशूज़ है कि उस वो टीवी पे ये चलाते भी नहीं हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चलाते, लेकिन एक मुलजिम जो फायरिंग कर चुका है उसकी वीडियो पैगाम उन्होंने उसका वीडियो पैगाम किस तरह चलाया, इसके ऊपर मैं आपसे आज बात करता हूं। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा अरशद शरीफ शहीद के जो केस के हवाले से बात थी। आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें मैंने कहा कि अरशद भाई के केस के हवाले से मुझसे पूछा गया कि क्या जो JIT में इस वक्त आप गए हैं और ये जो सुप्रीम कोर्ट में 2 दफ़ा जो हेयरिंग हुई है, तो क्या आप इससे मुतमईन है, आपको इंसाफ होता हुआ दिखाई दे रहा है? तो इसके ऊपर मैंने सिंपल सा जवाब दिया कि इंसाफ तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा, क्योंकि अरशद का खून नाहक बहा है और जो जुल्म हुआ है, जो पाकिस्तान एक मुहिब वतन पाकिस्तानी के साथ एक कास के लिए, हक के लिए, सच के लिए खड़ा होने वाला और उसके लिए आवाज़ उठाने वाला अरशद के साथ जो हुआ है, तो इसके ऊपर अल्लाह इंसाफ करेगा। लेकिन मैंने कहा कि इतनी बात कर दी कि मैंने कहा कि आप मुझसे स्टेटस पूछ रहे हैं, तो आज के दिन तक और आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वही स्टेटस है कि आज के दिन तक अरशद भाई की वालदा और उनके बच्चों का कोई वकील नहीं है। अब इसके बाद बहुत सारे मतलब सोशल मीडिया के ऊपर भी इसके ऊपर तबसरे शुरू हो गए। कुछ वकुला की भी लोगों ने नाम लिए कि ये वकील कह रहा है कि मैं तो कर सकता था ये केस, या मैं अभी भी तैयार हूं। तो इसी किस्म की गुफ्तगू हुई। लेकिन मैं फिर से बता दूं आपको कि इसका मकसद एक ही है कि जिस दिन अरशद की वालदा ने वो FIR के लिए दरख्वास्त दी तो उस वक्त तक 2 वकुला ऐसे थे जो कि खुद ऑफर कर चुके थे कि हम आपका केस लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन जब दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई या जब दरख्वास्त लिखी गई तो उसी वक्त 2 वकुला जब घर से बाहर गए हैं तो कुछ देर बाद उन्होंने केस लेने से इनकार किया। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये कि 2 और वकुला थे जो कि केस लेना भी चाह रहे थे, उनको दरख्वास्त का भी पता था जो FIR के लिए अरशद की वालदा ने या फैमिली ने दरख्वास्त दी थी, उनको इसका भी इल्म था। लेकिन फिर अगले रोज़ वो राब्ता करके ये कह देते हैं कि हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है या मेरे वालिद साहब ने मुझे कह दिया था, तो मेरा वालिद साहब बीमार भी है तो लिहाजा मैं इस केस को नहीं ले सकता, और उन्होंने भी केस नहीं लिया और वो भी उससे पीछे हट गए। अब इसका मैं अपने वकुला बरादरी को और मुख्तलिफ जो बार सुप्रीम कोर्ट बार या हमारे हाई कोर्ट के बार है, जो मुख्तलिफ वकुला तंजीमें हैं, मैं उनको भी ये कहता हूँ कि बिल्कुल ऐसा है कि आज के दिन तक
जो उन्होंने दरखास्त दी थी और फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में 2 दफा पेश हुए, तो उनकी वकील की कोई नुमाइंदगी नहीं है, या उनका वकील अभी तक सामने नहीं आया, या कोई वकील ने उनका केस नहीं लिया। तो अगर कोई अरशद जिस तरह मुल्क के लिए बात करता था, आइन और कानून के लिए बात करता था, तो इस तरह अगर कोई केस ले सकते हैं तो वो खुद भी रब्ता कर सकते हैं उनकी फैमिली के साथ, और इस केस को हमें आगे लेके जाना है और हर हाल में लेके जाना है। फिर दूसरी चीज़ जो है, आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपके साथ मैं इसके ऊपर बात करना चाह रहा था, एक इमरान खान साहब के ऊपर जब हमला हुआ, आपको याद होगा कि अगले दिन मैंने ये जो आपको चंद मुख्तसर सा क्लिप दिखाया, इसमें मैंने कहा था कि अगर आपने अरशद शरीफ की कातिलों तक, जो उनको शहीद करने वाले हैं, उन तक पहुंचना है, या आपने इमरान खान के ऊपर हमला किसने किया और किसकी मनसूबाबंदी थी उन तक पहुंचना है, तो एक काम कर लें। वो काम किया कि कौन वो ताकतवर शख्स है कि जिस तरह खान साहब के ऊपर हमला होता है और आधे घंटे में मुजरिम या मुलजिम का वीडियो पैगाम तैयार करवाया जाता है, तवज्जो हटाने के लिए, बयानिया बनाने के लिए, कि किस तरह उसको जोड़ दिया जाता है मजहब के साथ, मजहबी जुनूनियत का रंग देते हैं। तो ये एक पूरा प्लानिंग थी इसकी, और इससे पहले आपको खान साहब अभी बता भी चुके हैं कि किस तरह एक पहले वीडियो तैयार की गई, किस तरह इल्ज़ामात की बौछार की गई, बयानिया बनाने की कोशिश की गई। फिर ये प्लानिंग तो थी ही कि इमरान खान को रास्ते से हटाना है, इमरान खान की पॉपुलरिटी में इजाफा हो रहा है, इमरान खान को आप रोक नहीं सकते, दहशतगर्दी के केसेस कर दिए, झूठे FIRs कर दिए, फॉरेन फंडिंग का नाम कर दिया, तोशाखाना का मजाक, मतलब इस तरह की चीजें आपने कर दी। लेकिन आप उल्टा एक्सपोज होते गए और इमरान खान की पॉपुलरिटी में इजाफा होता गया। वो बाई इलेक्शन जिस तरह हुए, वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे मकबूल तरीन लीडर के तौर पे सामने आया, और फिर उसके साथ साथ जो पंजाब का बाई इलेक्शन था उसमें भी तमाम ताकतों की मुखालिफत के बावजूद इमरान खान ने शिकस्त आपको दी। तो फिर इसके बाद इमरान खान को रस्ती से हटाने के लिए उनको कत्ल करने का मनसूबा बनाया जाता है। मैंने उस वक्त भी कहा था और आज भी मैं ये बात कर रहा हूं कि आपने ये मनाजिर तो देख लिए कि एक DPO है, वो पहले टीवी पे आता है, वो कहता है कि मुझे नहीं पता, फिर वो बाद में अभी CCTV फुटेज जो आता है उसमें वाज़े तौर पे वो DPO खुद अपना मोबाइल देके उस मुलजिम की वीडियो बनाते हैं, और फिर वो वीडियो व्हाट्सएप होती है। अब जाहिर सी बात है किसको व्हाट्सएप होती है, वो कौन सा ताकतवर शख्स था या ताकतवर लोग थे कि वो DPO से भी ये मोबाइल इस्तेमाल करके वीडियोस रिकॉर्डिंग करवाते हैं। फिर जिस तरह टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज की शक्ल में ये चीज आ जाती है, कभी कातिलों की और मुलजिमों की इस तरह चीजें नहीं चलती। तो एक चीज ये, और दूसरा अरशद के हवाले से मैंने आपको कहा था कि अरशद के जनाजे से पहले रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आप उन 2 दिनों की या उस दिन की मुलाकातें और राब्ते उस शख्स के ढूंढ ले, आपको पता चल जाएगा कि वहां उसको कहां से डिक्टेशन मिल रही थी। उसके राब्ते भी ढूंढे, मुलाकातें भी ढूंढे, और फिर इसी तरह जब अरशद भाई की शहादत हुई तो उसके बाद अरशद की शहादत को हादसे के तौर पे पेश करने के लिए कौन मीडिया चैनल्स को फोन कर रहा था, ये चीजें आप ढूंढ ले। आप इमरान खान के ऊपर हमला और तक भी पहुंच जाएंगे, और अरशद शरीफ शहीद की जो शहीद करने वाले हैं उन तक भी पहुंच जाएंगे। बात सिंपल सी है, यहां पे आइन और कानून के मुताबिक अगर आप चले, मुल्क के सबसे मकबूल तरीन लीडर, आलम इस्लाम के तर्जुमान और पाकिस्तानियों की वाहिद उम्मीद, जो पाकिस्तान की खुददारी की बात करके, पाकिस्तान की बेहतर अंदाज में तर्जुमानी करके, गरीब का सोच के उनकी तर्जुमानी कर रहा है, आज पूरा पाकिस्तान जिन पे मुत्तहिद है, जो वफाक की अलामत है, जो पूरे पाकिस्तान को मुत्तहिद रखता है, जो सही मानों में पाकिस्तानियों में इत्तिफाक और इत्तिहाद, और जिस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी है जो मुनज़्ज़म अंदाज में मुल्क को जोड़ती है, आप उसकी लीडर को अगर इस तरह एक मनसूबाबंदी से रास्ते से हटाने के लिए, कत्ल करने के लिए आप इस किस्म के हर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर वो इंसाफ के लिए हर दरवाजे पे दस्तक दे, उनको इंसाफ ना मिले, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहाफी, सहाफत में पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम, पाकिस्तान का बयानिया दुनिया तक पहुंचाने वाला, हुब्बुल वतनी की पहचान, पाकिस्तान में और यहां पे इस खित्ते में सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अरशद शरीफ शहीद होता है, और फिर उसके बाद भी उनके खानदान को और उनके लोगों को, मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए उनको दरखास्तें देनी पड़ती है, अदालत के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, उनको जो है फिर सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल कमीशन के लिए बार बार खतूत लिखने पड़ते हैं, पूरे पाकिस्तान को खतूत लिखने पड़ते हैं, फिर मुसलसल जब वो वकील करते हैं, बात करते हैं, वो वकील पीछे हट जाते हैं, तो इससे बड़े शक व शुबहात जन्म लेते हैं। और
फिर मैं ये कह दूं कि अगर आपने सही मानों में, और जाहिर सी बात है इंपोर्टेड हुकूमत से राना सनाउल्लाह जैसा इंटीरियर मिनिस्टर बैठा हो जिसके ऊपर 22 अफराद के खुद कत्ल का इल्ज़ाम हो, तो उनसे तो आप तवक्को नहीं कर सकते। लेकिन मैंने कहा कि ये दो चीज़ें एक दफ़ा फिर मैं कौम के सामने रख दूं। और एक और चीज़ मैंने आपको कहा था, और इमरान खान बार बार आपको वार्न कर रहे थे, जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उस दिन से हम आपको कह रहे हैं कि अल्लाह ना करे पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी सूरत हाल ना बने, अल्लाह ना करे पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की तरफ जाएगा, अल्लाह ना करे पाकिस्तान में बदअमनी की एक लहर फिर आएगी। अब हम कोई पेशनगोई तो नहीं कर रहे थे, हम कोई पाल तो नहीं निकालते कि हम आपको कहें कि मुस्तकबिल में क्या हो रहा है। लेकिन हम अपने खित्ते में देखते हैं कि किस तरह जो अमेरिका को इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, फिर उसके बाद यहां पे एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, अमेरिका को अपने गुलाम चाहिए थे और गुलामों की शक्ल में यही वो लोग थे। डिप्लोमेटिक केबल्स आप उठा के देख लीजिए, जिस तरह माजी में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को सौदा किया था, किसी और की जंग में पाकिस्तानियों को ईंधन बनाया था, उसी तरह की चीज शुरू हो गई। और फिर आप गिलगित बल्तिस्तान से कराची तक आज हालात देखे, दो चीजें हो रही है, या अपने पैसे दे के भी, अपने हलाल की कमाई से भी लोग कतारों में खड़े होके आटा अपने लिए खरीदना चाहते, उनको आटा नहीं मिल रहा, उनको गंदुम नहीं मिल रहा। और आपने देखा कि कराची का एक मंजर मैं देख रहा था सीन का, कि सर से खून बह रहे हैं उन जवानों के ऊपर, आपने मतलब लाठी चार करना पड़ता है। मैं बलूचिस्तान के मनाजिर देखता था कि आटा अपने पैसे से लोग खरीदना चाहते हैं, ट्रक में आटा है, लंबी कतारें, हुजूम आता है और असलहा उनके हाथों में होता है, जो ट्रक में किस चीज की हिफाजत कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं आटे की। और फिर जिस तरह एक 6 बच्चों का बाप जो है वो अपने बच्चों के लिए आटा खरीदने गया था, अपनी मेहनत मजदूरी करके, अपने पैसे देते हुए भी उसको आटा तो नहीं मिला, उसकी लाश उसके बच्चों के सामने आ गई, घर आ गई। तो एक तो ये, या तो कौम इसलिए निकली हुई है कि आटे की तलाश में लंबे लंबे कतारों में खड़ी है, या अमन मांग रही है। यार गिलगित से आप देखिए, गिलगित क्या आपकी सीपेक का दरवाजा, पाकिस्तान की तरक्की की आपकी चाबी। लेकिन आज गिलगित में लोग, क्योंकि आपने उनके गंदम का कोटा खत्म कर दिया, आपने उनका बजट काट दिया, उनके जमीनों के मसाइल है, इस तरह आप फाटा में देखे साबिक आजम शुद्धा अजला, आज वजीरिस्तान में लोग सड़कों पे क्या मांग रहे हैं, अमन मांग रहे हैं, आपसे अपना हुकूक मांग रहे हैं। वो एक मुतालबा कर रहे हैं हमें किसी की जंग में ईंधन ना बनाए। इस तरह गवादर में आप जाए, वो अपने हुकूक मांग रहे हैं, लेकिन रियासत इसके ऊपर खामोश है। कोई सवाल करेगा तो उसके ऊपर बगावत के मुकदमे कर दो, उसके ऊपर गद्दारी का फतवा डालो। कोई अगर ज्यादा सवाल करे तो उसको आजम स्वाति की तरह इबरत का निशान बना दो, और कोई इमरान खान की तरह कड़ा हो, बहादुर हो, जो ना झुके, जो ना डरे, तो फिर क्या करो, उसको रास्ते से हटाने के लिए उनके ऊपर गोलियां चलाओ, मारने की साजिशें तैयार कर लो। इस तरह मुल्क नहीं चलता यार। मुल्क हम सब का है, ये पाकिस्तान हम सब का है, हम सब ने इकट्ठे आगे बढ़ना है। और अल्लाह ना करे जिस तरह हालात जा रहे हैं इसमें सबका नुकसान है। वो मनाजिर आज आप देख रहे हैं कि सड़कों में लोग निकल के एक दूसरे को मार रहे हैं आटे के लिए, तो एक तो ये बड़ी खतरनाक चीज है। और आखिर में मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को मैंने आपको पहले भी कहा था, ये दहशतगर्दी की जो लहर आई है इसके ऊपर तो आपसे बात करेंगे कल इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में। इमरान खान साहब उससे खिताब करेंगे, अफगानिस्तान और फाटा और इस खित्ते के उमूर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी बात करेंगे। कल हम इस्लामाबाद में दहशतगर्दी जो एक लहर आई है इसके हवाले से हुकूमत वक्त को, इम्पोर्टेड हुकूमत को झंझोड़ने के लिए, रियासत को झंझोड़ने के लिए एक सेमिनार का इनेकाद करेंगे। और तब तक मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं यहां पे आपको लिंक्स दे दूंगा कि जो मैंने आपको प्रेडिक्शन दी थी और जो मैं आपको इस खित्ते में और इस रीजन में जो तब्दीलियां आ रही है और किस तरह किसी और की जंग में हमें ईंधन बनाया जा रहा है, वो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो एक दफा आप जरूर पढ़िए, क्योंकि कल सेमिनार है हमारा, वो एक दफा आप जरूर देखिए। कल सेमिनार है इसी दहशतगर्दी के हवाले से, और परसों इंशाअल्लाह मैं फिर आपसे इसके ऊपर बात करूंगा कि हमारे मौजूदा हालात अफगानिस्तान और फाटा और जमशुद्दा के क्या है, और किस तरह गिलगित बल्तिस्तान से बलूचिस्तान तक तब्दीलियां आ रही है, इंपोर्टेड हुकूमत की खामियां या अमरीका या किसी और के साथ क्या कमिटमेंट्स उनकी हुए हैं, क्या वादे हुए हैं, और इससे मुल्क का क्या नुकसान है। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।